बहराइच उत्तर प्रदेश। जिस विदेशी को योगी ने बताया आक्रांता, उसी मजार पर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चढ़ाई चादर। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश विरोधी ताकतों को आक्रांता बताते हुए साफ तौर पर कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कतई बर्दाश्त नहीं। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर आज चादर चढ़ाकर महिमा मंडन किया। जमाल सिद्दीकी आज जनपद बहराइच में स्थित गाजी की दरगाह पर पहुंचे और चादर चढ़ाई और जियारत किया। मदरसों पर हो रही कार्यवाही पर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि कार्यवाही सिर्फ उन मदरसों के खिलाफ की जा रही है जो चंदा लेकर मदरसे चला रहे हैं, जहां बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उन्हीं पर कार्यवाही की जा रही है। जमाल सिद्दीकी ने खुद को श्री राम का वंशज बताते हुए कहा कि धरती पर पहले सनातन था, इसके बाद इस्लाम आया, इसके मतलब हम सभी सनातन के बाद इस्लाम धर्म अपनाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सनातन था, पहले हिंदू धर्म था, तो इस्लाम बाद में अपनाया गया, इससे सभी श्री राम के वंशज हुए। जम्मू कश्मीर के नेता रणवीर सिंह पठानिया द्वारा दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक विवादित बयान के खिलाफ जमाल सिद्दीकी ने कहा कि उनके बयान की निंदा करता हूं, वो भांग पीकर बयान दिए होंगे। और भी बहुत कुछ बताया। भाजपा नेता जमाल सिद्दीकी ने देखे इस वीडियो में। संवाददाता अफजाल अहमद। मैं देश के सभी भाई बहनों को हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के पावन पर्व पर बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने, और उनकी पुलिस को भी बधाई दूंगा कि हमारे पुलिस के नौजवानों ने भी ऐसे कठिन समय में, जब देश पर पाकिस्तान हमला कर रहा था, देश में इमरजेंसी का माहौल था, ऐसे कठिन समय में बहुत शानदार तरीके से गाजी बाबा के उर्स को संपन्न करवा रहे हैं। सारे श्रद्धालु आकर यहाँ अपने अकीदत के फूल और चादर पेश कर रहे हैं। ये यकीनन बधाई का मामला है। मुझे सौभाग्य है कि मैं आज अपने पिता श्री अनवर सिद्दीकी साहब के साथ में यहाँ आया हूँ। मैं जब 6 महीने का था तब से यहाँ आता हूँ, और सैयद साहब का जो मकाम है ये बहुत बड़ा है। यहाँ से लाखों लाखों लोग फैज हासिल करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं। तो मैं भी आज अपने पिता के साथ यहाँ माथा टेकने आया हूँ, और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। देखिए, योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गाजी बाबा को मानता हूँ। मेरी ये मानता है, मेरी माता भी बताती थी कि मेरी मन्नत यहाँ से हुई थी, तो मैं जब 6 महीने का था तो मैं यहाँ लाया गया था। तो मैं गाजी बाबा को मानता हूँ। योगी जी की आस्था, उनकी ज्ञान, उनकी जानकारी उनके जगह पर है। मेरी आस्था के हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ, और हमें सबको अपने आस्था को पालन करने का अधिकार है। ऐसे में आपको आक्रांता कहना कितना सही दिखा है, कैसे दिखा? देखिए, मैं इतिहास के पन्नों में नहीं जाऊंगा। मैं जो इतिहास जानता हूं, गाजी बाबा 1915 में अजमेर में पैदा हुए, और 1015 में पैदा हुए, और 1032 में जो है उन्होंने पर्दा किया। अब 1000 साल पहले की बात मैं खोद के नहीं निकाल सकता, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जो मैंने चमत्कार देखे हैं मेरे जन्म से लेकर आज तक मैंने आंखों से, तो गाजी बाबा एक सिद्ध पुरुष है, वो संत है, वो पीर है, वो अली अल्लाह है, और हिंदू मुस्लिम सब सारे भाई यहाँ पर आते हैं। देश को जोड़ने का काम यहाँ से होता है, देश को फायदा पहुंचाने का काम यहाँ से होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार प्रशासन ने रोक लगाई है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है उर्स पे रोक होती तो हम यहाँ चादर पेश नहीं कर सकते थे। ये तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट पहले भी देखिए, कुछ लोग राजनीति कर रहे, कुछ लोग उत्तर प्रदेश की सरकार जो सबके लिए बराबर काम कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो सबको रक्षा कर रही है, जिसने उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में, पूरे देश में ठीक किया है। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से बदनाम था मायावती और मुलायम सिंह और अखिलेश जी की सरकार में, आज गुंडे मवाली सब छुप गए घर में। उस प्रकार से यहाँ के पुलिस को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए जो कह रहे हैं कि मेला नहीं लगा है, मेला तो लगा है। आज ये मेला ही हमारा है। हाँ, कुछ दुकानदारों की दुकान नहीं लग पाई है, वो चाहे राजनीतिक दुकानदार हो, चाहे व्यापारी दुकानदार हो। ऐसे कठिन समय में, जब युद्ध के मुहाने पे हमारा देश खड़ा है, ऐसे समय में लाखों लोगों को इकट्ठा करके अगर कोई गड़बड़ी होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर भी मैं यहाँ के प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को, सबको बधाई दूंगा कि इतने शांतिपूर्वक हमारी आस्था को वो करने दे रहे। हमारी आस्था वहां हाजिरी में, हमारी आस्था वहां चादर पेश करने में, हमारी आस्था वहां पर फातिहा पढ़ने में, हमारी आस्था वहां पर दुआ करने में, हमारी आस्था वहां से आशीर्वाद लेने में, हमारी आस्था किसी की दुकान लगवाने में नहीं है।
एक बात अभी आपने कही कि सुरक्षा कारणों से मेले के आयोजन को परमिशन नहीं मिली है। आज ही पूर्वा इलाके में कारीकोट का मेला लगता है, जिसकी प्रशासन की ओर से नीलामी कराई जा रही है। उसके आयोजन को अनुमति दी गई है और बहराइच की दरगाह जो प्रसिद्ध है, यहाँ के मेले पर रोक लगाई गई है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं कहूंगा मेला और उर्स दोनों में अंतर। उर्स पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में अभी भी लोग आ रहे हैं, जारी आ रहे। मैंने रास्ते में देखा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लोगों ने वहां उनकी व्यवस्था की है, वहां खाने पीने की व्यवस्था की है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कितने बड़ी संख्या में लोग हैं, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन अगर इस पर कोई राजनीति करना चाहता है तो ये निंदनीय है और इसको गाजी बाबा भी सबको सिखाएंगे। सभी मुसलमान प्रभु श्री राम के वंशज हैं, ऐसा आपने बयान दिया था। भी जब पहले सनातन था, पहले यहाँ हिंदू धर्म था और हम बाद में कन्वर्ट हुए, ऐसे 2, 4, 10 लोग ही होंगे जो बाहर से आए हैं। हम सब यहीं के हैं। तो मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूं और मुझे लगता है कि हर देशवासी को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। देखिए, आपका बयान है कि कृष्ण को और राम को ना मानने वाले मुसलमान नहीं हो सकते, इसको कैसे देखते? देखिए, मैंने जो कहा, जो हदीस कहता है, जो कुरान कहता है, अब मुझे बोलने दो यार। तुम डिस्टर्ब करो, मैं बोल जाऊंगा। बोलिए। तुम क्यों परेशान? तब तुम्हारे सब जवाब मेरे लय को तोड़ देते हैं। लगातार मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है बदले की भावना से। और जानकारी है, जो अवैध मदरसे थे, जहां चंदा लेकर बच्चों के भविष्य को खराब किया जाता था, जहां पर शिक्षा के नाम पर गुमराह करने का काम किया जाता था, जो बिना अनुमति के, बिना शासन के परमिशन के, बिना किसी